जय हिंद बच्चों, यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास है। इसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला की जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, उनका अंग्रेजी हम बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, उसके याद करने का तरीका, उनको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए गिनती का आना जरूरी है, उसी प्रकार अंग्रेजी जानने के लिए हिंदी वर्णमाला, जैसे हिंदी से अंग्रेजी जानने के लिए या अंग्रेजी जानने के लिए हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी क्या होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी बनाना बताते हैं। थोड़ा ट्रिक भी है, याद करने में आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग इसको याद कर लेंगे तो अंग्रेजी सीखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं हिंदी वर्णमाला में होता है क, इसको क्या कहते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो क की अंग्रेजी आप लोग अभी जानेंगे के होती है। अधिकतर जगह लिखा होगा के, ये लिखा रहता है किताबों में। मैं बताऊंगा कि मैं के क्यों लिखवा रहा हूँ। ख का होता है, इसमें के में यच लगा दीजिए, तो के यच। तो क का क के, ख का के यच। फिर जिसका होता है जी, और इसमें लगा दिए यच, जी यच, तो घ हो गया। अंग का यंजी होता है, कहीं अधिकतर जगह लिखा रहता है, मगर मैं यह नहीं लिखवाता हूँ। आजकल तो इसका कहीं कहीं आर भी हो जाता है, कहीं कहीं डी भी हो जाता है, मैं यन लिखवा रहा हूँ। फिर दूसरा होता है हिंदी वर्णमाला में च, छ, ज, झ, य। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे अंग्रेजी तो सी एच होता है। च का क्या होता है सी एच, इसका क्या हो जाएगा सी एच में एक ठो और एच लगा दीजिएगा, ठीक हो गया छ। ज का होता है जे, झ का होता है एच लगा दीजिए, जे में एच लगा दीजिए, जे एच। इसका भी होता है वाई एन, मैं एन ही लिखता हूँ आप लोगों, क्योंकि आजकल इस जो अक्षर है या वर्ड है, इसका प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक। अब देखते हैं ट आता है, क्या आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट की अंग्रेजी क्या होती है, एक मैं बात बता दे रहा हूँ। ट और ट मैं एक ही में लिखवा रहा हूँ, नहीं लिखवा देते हैं आप लोगों को, अच्छा रहेगा अलग अलग। इसका होता है टी, इसका हो जाएगा क्या टी एच, क्योंकि पहले जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड में अगर टी एच लगा देते हैं तो दूसरा वाला वर्ड हो जाता है। फिर इसका डी, तो इसका क्या हो जाएगा डी एच। इसका हम यन ही लिखते हैं, यन होता ही है, ठीक। अब आ गया आपका तो ये हो गया थ, द, ध, न। तो क्या हो जाएगा इसका, अब ध्यान दीजिएगा जो ट की अंग्रेजी जो होती है त की भी वही होती है, तो मतलब इसका भी त का टी हो जाएगा। जो ठ का होता है वो थ का भी होता है, तो ठ और अंग्रेजी में ठ और थ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो टी एच दोनों का है। और ड का डी होता है और द का भी डी ही होता है, ध का डी एच होता है, ध का भी डी एच होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग एक इसका याद कर लेंगे तो इसका भी आसानी से याद हो जाएगा।
यन होता है, ये न का यन हो जाता है। अब बात होती है प, क्या है, प, फ, ब, भ, म। फिर वही नियम, प का पी होता है तो फ का क्या हो जाएगा, पी एच। ब का बी होता है तो भ का क्या हो जाएगा, बी एच। और यम का क्या हो जाएगा, म का क्या हो जाएगा, एम। जितने भी हमने हिंदी व्यंजन के जो वर्णमाला लिखे हैं, इसमें एक खासियत ये है, देख लीजिए, जो इसमें के है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में के एच लगाकर ख, इसमें सी एच है तो सी एच के बाद एच लगाने के बाद छ, टी है तो टी एच लगा, टी में एच लगाने के बाद ठ हो जाएगा, टी का त है तो टी एच लगाएंगे तो थ हो जाएगा, प का पी है तो इसमें पी एच। इसी प्रकार ज ग का जी है तो घ का जी में एच लगा दीजिए तो घ का हो जाएगा, ज का जे है तो जे में एच लगा दीजिए, छ का हो जाएगा, डी ड का डी है तो डी में एच लगा दीजिए, ढ का हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अंग, य, अड़, न, ये चार जो है उसका यन ही याद कर लीजिए। और बी, इसमें देखिए ब का बी है तो भ का हो जाएगा बी एच, एम का हो जाएगा म। उसके बाद आता है य, र, ल, व, स। अब इसको याद करना पड़ेगा। वाई होता है इसका, इसका आर होता है, इसका एल होता है, इसका भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, इसका क्या होता है, यस एच। अब है आपका स से सठफोड़, स से सरौता, ह से हल, छत्री, त्र से त्रिशूल, और ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। तो इसका क्या हो जाएगा, यस यच हो जाएगा, इसका यस हो जाएगा, सरौता स या का, इसका यच हो जाएगा, इसका के यस यच, इसका त्र, इसका जी वाई। अगर आप लोग ये जो हिंदी वर्णमाला के पूरे व्यंजन हैं क से लेकर ज्ञ तक याद कर लेते हैं ये पहला क्लास से, तो उसके बाद हम जो हिंदी में वर्णमाला में स्वर होते हैं उनकी और उनकी मात्रा की अंग्रेजी बता देंगे। तो उसके द्वारा हम लोग किसी शहर का नाम, गांव का नाम, स्थान का नाम अंग्रेजी में जो मीनिंग रहते हैं उसको याद करने में आसानी हो जाती है। जब इतना आप लोग याद कर लेंगे, और ये थोड़ा सा कठिन रहता है, छ का याद करना, त्र का याद करना और ज्ञ का याद करना। अब हम क से लेके ज्ञ तक की पूरी अंग्रेजी लिख चुके हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको याद करने का काम है। हिंदी वर्णमाला का जो क से लेके पूरा ज्ञ तक लिखे हैं, हम इसको याद करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे याद करिए, क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का यन, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, य का यन, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अड़ का यन, त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, न का यन।
प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, म का यम। उसके बाद य का वाई, र का यार, यल का ल का यल, ब का भी, स का यस यच, स का यस यच, स का यस, ह का यच, छ का के यस यच, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। या तो ऐसे याद कर लीजिए या तो ऐसे, के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, यन से ञ, सी से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, यन से ञ, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, यन से अड़, टी से ट, टी से थ, डी से ड, डी से ढ, यन से न, पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, यम से म, वाई से यार, यार से र, यल से ल, भी से व, यस यस से स, यस यस से स, यस से स, यस से ह, के यस यस से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। इस प्रकार आप एकदम रट लीजिएगा। पहले एक एक लाइन याद करिएगा। एक लाइन का पहले क का याद करिएगा, ख का अपने आप हो जाएगा, च का याद करेंगे, छ का अपने आप बस यच लगा दीजिए, ट का याद करने के बाद ट, टी में यच लगा दीजिए। इसका देखिए एक लाइन याद कर लेंगे आप तो उसके आगे वाला जो होता है उसमें यच लगा देने से यहाँ तक तो याद हो जाएगा, फ तक। इसको थोड़ा सा अपने से याद करना पड़ेगा, उसमें उसका भी तरीका बता देंगे हम। फिर जैसे ग का जी हो गया, घ का जी एच, जे से ज, जे से झ, न जे एच, डी डी एच, एच डी डी एच, बी बी एच, एल भी, ये तो याद करने को थोड़ा सा इसका भी तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए या ल है, ल तो बोलिए एल, बोलिए एल, तो इसमें ल आ रहा है तो इसका मतलब ल का, जिसमें ल का हो जाएगा एल। आर, इसमें र आ रहा है तो आर क्या हो जाएगा, र का अंग्रेजी। वाई, वाह वाह, इसमें याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा नहीं काम कर रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर वी, वी वी होता है, कभी वी होता है, वी में वी देखिए इसमें से वाह है तो इस वी का वाह हो जाएगा, इसका एस एच हो जाएगा। और इसमें देखिए छ का क्या होता है, छ छत्री जो होता है क और स से मिलकर बना होता है, ए लगा दिया बड़ा सा। तो देखिए क का हम लोग क्या बनाए हैं, क का के होता है, क का के, और फिर ए स का देखिए यस एच होता है तो यस एच, तो इसका क्या हो जाएगा, के यस एच। त्र देखिए, त्र, त्र कैसे बनता है, त और र से मिलकर। और त का देखिए अंग्रेजी क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी टी है और र का अंग्रेजी आर है, तो त का टी, इसमें र का आर, तो इसमें हो जाएगा टी आर, त्र का टी आर। और ज्ञ का होता है ज, या तो ग और य, ज, ज्ञ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में ज का जी भी होता है और जे भी होता है, जे भी होता है और जी भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जी वाला लिखेंगे। अधिकतर जो किसी का नाम लिखने में इसका इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी व्याकरण में, ग्रामर में, मीनिंग में ये भी आ सकता है, तो जी, इसका क्या हो जाएगा वाई, तो ज्ञ का क्या हो गया जी वाई।
तो इस प्रकार से ये जो कठिन है उसको तोड़ दीजिए और तोड़ के याद कर लीजिए। कैसे तोड़ेंगे? क ज्यों जो छ होता है क और स से मिलकर बनता है, तो क का क्या होता है के, स का होता है यस, जोड़ दीजिए कि यस यस इसका हो जाएगा। त्र होता है त और र मिलकर बनता है, तो क्या हो जाएगा? त का टी, आर का र, टी आर। और ज्ञ का क्या होता है? ज और य, तो जी इसका होता है, इसका वाई होता है, तो क्या ज्ञ, जी वाई। तो जब अब क्या करेंगे, आज आप लोग क्या करेंगे, पूरा इसको याद कर लेंगे। जिसको जिसको सीखना है अंग्रेजी में नाम लिखना, किसी का भी नाम लिखना, किसी शहर का नाम पढ़ना, किसी का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ना, अंग्रेजी में लिखी हुई बातें पढ़ना। आजकल इंग्लिश चलता है, इंग्लिश बता देते हैं क्या होता है। इंग्लिश, हिंदी धन इंग्लिश, LIS, तो इंग्लिश होता है। तो इससे मिलकर एक ठो शब्द बन गया है, इसका नाम है इंग्लिश। इसका इतना अच्छा ले लेते हैं और इसका भी इतना अच्छा लेते हैं। आजकल हम लोग मैसेज करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। एक ठो बता देते हैं बनाकर इंग्लिश क्या होता है। जैसे तुम कहाँ हो या तुम कैसे हो, तो अंग्रेजी में टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो अनुवाद नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। खास तौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुम, TUM, कैसे हो, इस प्रकार से मैसेज कर दिया जाता है तो लोग जान जाते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश बना, इसका अनुवाद नहीं किया गया, ट्रांसलेशन नहीं, ये इंग्लिश इसका बनाया गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे, जब इसको याद कर लेंगे आप लोग, आगे बताएंगे तो आप आराम से ऐसे जो है इंग्लिश बनाना भी सीख जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनकी मात्राएं और उनकी अंग्रेजी, और स्वर की भी जो अंग्रेजी होती है उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।